फर्स्ट इंडिया से ऐश्वर्या प्रधान की एक और नई रिपोर्ट सामने आई है। बता देते हैं क्या कह रही है रिपोर्ट। भाजपा में टिकटों को लेकर इन नामों की खास चर्चा है। हालांकि लिस्ट आने पर ही नाम क्लियर हो पाएंगे, लेकिन न जाने क्यों सियासी गलियारों में इन नामों की चर्चा है। खंडेला से सुभाष मीर, मेघवाल से पूरा राम का नाम, रवि नैयर का आदर्श नगर से नाम, लेकिन होल्ड पर हवामहल से महंत बाल मुकुंद आचार्य का नाम। और ये फैसला चौंकाने वाला, बन्नाराम मीणा का नाम राजगढ़ से। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान को जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मैं आपकी रिपोर्ट को पूरा पढ़ती उससे पहले चाहूंगी कि आप ही बताएं कि किन सीटों पर किन नामों की चर्चा है, लेकिन हवा महल से महंत बाल मुकुंदाचार्य के नाम का आप जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि हवा महल से मंत्री महेश जोशी का टिकट काटा जा सकता है और आर तिवारी को मैदान में उतारा जाने की पूरी संभावना है। इस फेस ऑफ को आप किस तरह से देख रहे हैं और अन्य फेस ऑफ का भी जिक्र करिएगा। देखिए शिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके का टिकट है कि एक तो महंत पुजारी हनुमान मंदिर के जिनका टिकट लगभग फाइनल सा है, तो दूसरी तरफ फकीरी अंदाज वाले पंडित जी। तो मैं इस एक लाइन में यही दूंगा कि एक तरफ संत महंत तो दूसरी तरफ फकीर अंदाज वाले पंडित जी। अब ऐसे में पब्लिक जो है, पब्लिक को कौन लुभा पाता है। हालांकि ये टिकट फाइनल होने में भी देर है, लेकिन मैं एक एक करके नाम गिनाऊं तो शिव से जालम सिंह रावलोत का नाम आ रहा है, प्रहलाद गुंजल का होल्ड पर है, केशवराव पाटन से चंद्रकांता मेघवाल, मदन दिलावर का रामगंज मंडी से, गोपालगढ़ से कमसा मेघवाल का है, लूणी से जोगाराम पटेल का नाम है, नारायण सिंह देवल का रानीवाला से अटका हुआ था वो क्लियर हो गया है, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी की जो सूचना है वो मिल रही है, धन सिंह रावत का बांसवाड़ा से मिल रहा है, के विश्नोई का घोड़ा मलानी से जानकारी हमें आ रही है। अंता को फिलहाल पेंडिंग पर रख दिया गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब इस सीट को लेकर कोई डिस्कशन कर रही हैं। जो सूचना है हमारे पास, हिंडोली से प्रभुलाल सैनी की बात है, लाड़पुरा को पेंडिंग रखा गया है, लेकिन न जाने क्यों कल्पना देवी की चर्चाएं बड़े जोरों पर है। लेकिन अब ऐसे में क्योंकि एक और यहाँ पर गणित देखी गई है कि राज परिवारों को कितने टिकट मिले हैं, पूर्व राज परिवारों को, तो ऐसे में हो सकता है ये टिकट अटक जाए, लेकिन मिलने की भी संभावना है क्योंकि जोर लगा रखा है। लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर का है और खींवसर से रेवंत राम डांगा का है, जो कि ज्योति मिर्धा इस सीट पर फोकस कर रही थी अपने लिहाज से। शाहपुरा पर प्रयोग करेंगे मनीष यादव और आलोक बेनीवाल। दोनों में से किसी एक का टिकट जैसे ही कांग्रेस से कटेगा तो तय मानकर चलिए दोनों में से एक भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ले सकता है, जिसका भी कटेगा। डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा का नाम है, लेकिन होल्ड पर है। एक बड़ा चौंकाने वाला नाम है नुक्सम चौधरी, जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले चर्चाओं में खबर लाई थी। नुक्सम चौधरी एक उस एरिया में बड़ी फेमस है, मेवात एरिया में, और युवा महिला है। जगत सिंह का नदवई को लेकर नाम चल रहा है, पवाराम विश्नोई का फलौदी से चल रहा है, मान सिंह गुर्जर का गंगापुर से चल रहा है। गंगापुर और करौली दोनों सीट गुर्जर को जाने की तैयारियां हैं, क्योंकि करौली में दर्शन सिंह गुर्जर का है। मावली से धर्मनारायण जोशी पिछले दिनों ना जाने क्यों इनकार कर दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनके अलावा मजबूत नाम कोई दिख नहीं रहा था, तो धर्मनारायण जोशी को लेकर वापस से चर्चा हुई है। धर्मनारायण जोशी का नाम है, लेकिन फिलहाल होल्ड पर है। रमेश खींची का कठुमर से है, पूर्व में भी विधायक रहे हैं, और रमेश खींची खटीक समाज से हैं, जैसे मदन दिलावर खटीक समाज से आते हैं, SC में ये खटीक समाज होता है। शार्दुल शहर से गुरवीर बरार युवा है, ये एक ठीक नाम माना जा सकता है। हनुमानगढ़ को होल्ड पर रखा गया, लेकिन राम प्रताप का नाम फिलहाल टॉप पर है। हो सकता है कि 11th आवर में कोई बदलाव हो जाए। ज्योति खंडेलवाल का नाम किशन पोल से चल रहा है, लेकिन कुछ बदलाव की संभावना यहाँ नजर आती है। यहाँ पर सुनील कोठारी जैसा नाम भी अचानक आ सकता है, मोहनलाल गुप्ता का नाम भी, क्योंकि इस पर अभी डिस्कशन जारी है। 19 सीटें रोकी गई है, उसमें इसकी भी संभावना है। सबसे चौंकाने वाला सरदारपुरा से डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ का है। महेंद्र सिंह राठौड़ बड़े पॉपुलर हैं, अशोक गहलोत के सामने होंगे। अगर अशोक गहलोत की बात आती है तो या कहें तो अशोक गहलोत की सीट पर होंगे, जो सरदारपुरा उन्हीं के नाम से पूरे देश भर में फेमस सीट है। तो सीकर से रतन जलधारी का है। महेंद्र राठौड़ जो है वो राजेंद्र राठौड़ के रिलेटिव भी हैं, और कहा जाता है कि जोधपुर संभाग में राठौड़, भाटी,
सोढ़ा, इन सबको भी फोकस किया जाता है। रामेत यादव का किशनगढ़ बास से लगातार चल रहा है। बन्नाराम मीणा का जो कभी बसपा में हुआ करते थे, राजगढ़ से चल रहा है। रवि नैयर की हम चर्चा कर चुके हैं। सुभाष मील भाजपा में आ गए हैं, तो सुभाष मील का अब खंडेला से नाम चल रहा है। इस तरीके से नाम है। केसाराम चौधरी का मारवाड़ जंक्शन से, पिछली बार बहुत थोड़े अंतर से हार गए थे केसाराम चौधरी, इस बार उम्मीद है केसाराम चौधरी जीते। वहीं गिरधारी तिवाड़ी और विजय बंसल दोनों पर लेकर संशय बरकरार है, लेकिन गिरधारी तिवाड़ी को लेकर एक दिग्गज नेता ने वहां पर अपना वीटो लगाया। उन्होंने कहा कि कभी मूल कार्यकर्ता है, अब उम्र भी इनकी गुजर चुकी है, वृद्धावस्था आने को है, तो ऐसे में इस बार इन्हें मौका दे दिया जाए, जो लंबे समय से भरतपुर में काम कर रहे हैं। शंकर शर्मा बुजुर्ग हैं, लेकिन वहां पर गणित पूरी गड़बड़ाई हुई थी। पूरे दौसा में कई नाम आ रहे थे, कभी देवी शंकर शर्मा का नाम आ जाता था, कभी वृद्धि चंद शर्मा का नाम आ जाता था, तो कभी विनोद बिहारी शर्मा जो कि नवल किशोर शर्मा के परिवार से। हालांकि विनोद बिहारी शर्मा की अभी भी आस है। जहां पर निवाई को लेकर अभी थोड़ा सा होल्ड की स्थिति है, निवाई को लेकर थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो पाएगी। फिर बाकी की हम बात करते हैं तो मनोहर सिंह के पुत्र करणी सिंह का नाम लाडनू से, जो मुकेश भाकर के सामने होंगे। करणी सिंह मुकेश भाकर किस अंदाज में उनके सामने चुनाव लड़ते हैं, देखने वाली बात होगी। अतुल बंसाली का जोधपुर शहर से नाम जो है वो चर्चाओं में है। तो ये एक पूरी फहरिस्त है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जानने की कोशिश की। हालांकि हम इस पर मोहर नहीं लगाएंगे कि इन्हें टिकट मिल ही रहा है, लेकिन लगभग ये टिकट तय माने जा रहे हैं, जो सियासी गलियारों से हमने खबर उठाई है। हालांकि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है यदि कोई फर्स्ट इंडिया न्यूज को सुन रहे हो, क्योंकि निराश तब होंगे जब लिस्ट सामने आएगी। अभी फिलहाल ये एक आकलन है, मोटा आकलन है। हालांकि अभी तक जो आकलन फर्स्ट इंडिया न्यूज करते आया है वो सटीक निकले हैं, लेकिन हो सकता है इन आकलनों में कुछ परिवर्तन भी हो जाए। कई बार 11th आवर में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। और सबसे खास बात शिखा, यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में जो नाम हम निकाल कर ला रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर पुराने नामों पर फोकस किया गया है। मोस्टली नाम वही है पुराने। नए नाम जो है इसमें बहुत कम है, या फिर कांग्रेस से आए हुए लोगों को भाजपा में शामिल किया है, ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पर मलिंगा का नाम अभी अटका हुआ है। मलिंगा के भाजपा में आने की चर्चा थी, रामनिवास मीणा के भाजपा में आने की चर्चा थी, और आप ताज्जुब करेंगे ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। रामनिवास मीणा 20 कदम अंदर चले थे और चलने के बाद उन्हें होल्ड कर दिया, रोक दिया गया। रामनिवास मीणा वही जिनकी किरोड़ीलाल मीणा से कुश्ती के दंगल में तकरार हुई थी, और चूंकि किरोड़ीलाल मीणा रामनिवास मीणा को लेकर कई तरीके की बातें हैं। हम किरोड़ीलाल मीणा से अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उनसे भी बातचीत करेंगे, नहीं मिलता है तो भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि तो रामनिवास मीणा बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, तो ऐसे में वीटो कहां से किसका लगा कि ऐन वक्त पर वो बीजेपी में शामिल होने से रह गए। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर यहाँ पर निकल कर आती है। मलिंगा को लेकर मैं स्पष्ट कर दूंगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, और ये किसी के लिए व्याकुल तो किसी के लिए मरहम साबित होता हुआ, लेकिन इंतजार रहेगा सूची के सामने आने का। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।